वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधे राधे। मैं आपको बतला रहा था अभी कि ठाकुर जी स्वयं सेवा करने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब चाहो खूब उनसे काम लो। अरे पहले आपको सेवा में लगना पड़ेगा, आपको सेवा में लगना पड़ेगा। जो भक्तों के यहाँ सेवा भगवान करते हैं ना, वो साधारण लोगों के यहाँ थोड़े आ जाते हैं। आप सेवा में प्रभु के लगे हुए जीवन को समर्पित कर दोगे, जब ऐसा होगा कि आपको भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। जब ठाकुर जी और उनके भक्तों की सेवा करते 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 आप अपने स्वार्थ के दायरा से बहुत ऊपर चले जाओगे, तब वो स्थिति आती है। जैसे मैंने अभी बताया, एकनाथ जी के यहाँ भगवान श्री खंडिया बन के 12 साल रहे। मैं एक घटना और आपको बता रहा हूँ, ठाकुर जी किस प्रकार से अपने भक्त को ही इष्ट मान लेते हैं, उस बात को बताने के लिए। एक ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, वो त्रिलोचन सेठ कहे जाते थे। बहुत ही महान भक्त थे वो। ज्ञानेश्वर जी कौन थे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये हमारे भगवान श्री रामानंद जी महाराज जो विराजमान हैं यहाँ, आचार्य श्री राम जी के ही अवतार, इन्हीं के 12 महाभागवतों में से एक महाभागवत थे श्री भावानंद जी, जिनका घर में नाम था विट्ठल पंत। उन्हीं विट्ठल पंत के फिर से संन्यास लेने के बाद गुरु की आज्ञा से घर जाना पड़ा था, और गुरुदेव ने कहा था तू दुखी मत हो, तेरी 4 संतान होगी और उनके द्वारा विश्व का कल्याण होगा। और यही तो प्रभु चाहते हैं, विश्व का कल्याण जो करे, सेवा करे विश्व की, वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो भगवान स्वयं रामानंद जी महाराज ने कहा 4 दिव्य संतान होगी, उनमें से एक कन्या होगी, वो साक्षात दुर्गा की अंश स्वरूपा होगी, वही मुक्ताबाई हुई। और शिव जी के अंश से एक पुत्र होगा, जिनका नाम हुआ निवृत्तिनाथ। और विष्णु के अंश से एक पुत्र होगा, जिनका नाम हुआ ज्ञानदेव, और उन्हीं को ज्ञानेश्वर भी कहा गया। और ब्रह्मा जी के अंश से एक पुत्र हुआ, जिनका नाम सोपान देव रखा गया। तो इन्हीं ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे नामदेव जी भी और विशोबा खेचर जी भी। ये विशोबा खेचर के भी शिष्य थे और ज्ञानेश्वर जी के भी शिष्य थे नामदेव जी। और इन्हीं के गुरु भाई थे, उनका नाम था त्रिलोचन सेठ जी। सेठ इसलिए कहे जाते थे कि वणिक कुल के थे, तो इसलिए उनको सेठ जी कहा जाता था। लेकिन भाई वो सेठ नहीं थे, वास्तव में सेठ केवल अपने पैसे के लिए नहीं थे, परमार्थ के लिए थे। वो दिन भर उनके यहाँ एक ही काम होता था, संतों की सेवा करना। कहीं से भी कोई भी संत तीर्थ में जा रहे हों, आलंदी जा रहे हों, पैठण जा रहे हों, पंढरपुर जा रहे हों, या कहीं दक्षिण भारत की यात्रा में हों, उनके यहाँ आते थे संत लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा, उनको स्नान कराना, उनके लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करना, खूब खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज़। तो बस 2 ही लोग थे घर में, त्रिलोचन सेठ और उनकी पत्नी, और घर में कोई था नहीं। अब संत लोग ज़्यादा आ जाते थे, तो ज़्यादा संत आ जाने पर इन लोगों को लगता था कि हम 2 लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और संत तो सैकड़ों की संख्या में आ गए, तो कैसे काम हो। तो मन में कहते थे कि प्रभु, आपके संत लोग, आपके भक्त लोग आते हैं, हम दोनों लोग मिलकर के भी सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं। अब हमारा मन होता है कि कोई ऐसा नौकर कहीं से मिल जाए कि जो इस कार्य को संभाले। तो इस कार्य को संभालने वाला कोई नौकर मिलता नहीं, और नौकर मिलते हैं तो अपने जेब का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा पैसा मिले, और हम चाहते हैं कि वो संतों की सेवा खूब करे, फिर पैसा कोई बात नहीं। अब ये नौकर कोई मिलता नहीं था।
महाराज भगवान मचल जाते हैं ऐसे भक्तों के यहाँ सेवा करने के लिए, उनको आनंद आता है। और फिर तो ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया है और वो आए हैं, गरीब बालक का रूप धारण किया है, एकदम गरीब बालक का रूप। कंबल फटा हुआ ओढ़े थे, चप्पल एकदम फटा हुआ, जूता चप्पल बन गया था घिस घिस करके, और ऐसा सुंदरता तो चेहरे पर थी लेकिन मैल छाई हुई थी। और आ करके त्रिलोचन सेठ के बाहर दरवाजे पर बैठ गए। अब त्रिलोचन सेठ जी अपने घर से निकले जब, तो देखा वो एक बालक 15-16 साल का बैठा हुआ, और फटा सा कंबल, फटा सा जूता। ये कौन है? पूछा, अजी आप कौन हैं? लगता है कि इतने फटे पुराने कपड़े, जूते, ऐसे लगता है जैसे आपके कोई माँ बाप नहीं है क्या, गया घर में कोई नहीं है। तो महाराज स्वयं भगवान ही थे वो। भगवान ने कहा, ठीक कहते हो, मेरे माँ बाप कोई नहीं, क्योंकि सबके माँ बाप तो वही, सबके माँ बाप तो वही हैं। और तो लीला करने के लिए, कभी कभी लीला करने के लिए माँ बाप बना लेते हैं। दशरथ कौशल्या को, देवकी मैया वसुदेव को, ये लोग बना लेते हैं, वास्तव में तो सबके माता पिता स्वयं हैं। तो वो बोले, आपने ठीक कहा, मेरे माता पिता भी नहीं है और घर में परिवार में भी कोई नहीं। हाँ हाँ यही बात है, इसीलिए इतना फटा जूता, फटा कंबल है। अच्छा तो एक बात बताओ, हमारे यहाँ क्या नौकरी कर लोगे? आप बहुत गरीब लग रहे हो, नौकरी कर लोगे हमारे यहाँ? बोले हाँ नौकरी तो हम करेंगे, लेकिन हमारा मेल खा जाए उससे तब। बोले मेल खाने में क्या परेशानी है? बोले कारण ये है कि मैं कम से कम 5-7 किलो भोजन एक बार में खाता हूँ, और जो सेठानी होगी उसी को बनाना पड़ेगा। तो बताओ इस बात पर तैयार हो तो मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। तो बोले कि ठीक है, ये तो मैं मान लिया मैंने, और सेठानी बना देगी। नाम भी तो बता दो कुछ अपना। बोले नाम मेरा अंतर्यामी, अंतर्यामी नाम बताया अपना। और बोले कि देखो एक बात पहले समझ लो, नहीं तो बाद में गड़बड़ कर दोगे। खूब रात दिन मैं सेवा करूँगा, 150 नहीं 1000-2000 संत आ जाएँ तब भी, अकेले, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले सबका कपड़ा भी धो लूँगा, भोजन बना लूँगा, सबको भोजन करा लूँगा, बर्तन भी मांज लूँगा, चरण भी दबा लूँगा, सबका एक साथ सबकी सेवा कर लूँगा, और मुझे थकान नहीं आती है। और ये ध्यान रखना कि सबका भोजन तो मैं बनाऊँगा, लेकिन मेरा भोजन सेठानी को बनाना पड़ेगा। वो सेठानी बनाएगी अपने हाथ से, उस समय चक्की तो होती नहीं थी, अपने हाथ से वो गेहूँ पीसेगी और फिर भोजन बनाएगी। 5 किलो से ज़्यादा, 7 किलो तक। और ख़ास बात यह है कि कहीं वो किसी को ये बात बताएगी नहीं कि मैं इतना खाता हूँ, और जिस दिन उसने बता दिया उसी दिन मैं चल दूँगा यहाँ से। तो त्रिलोचन सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, देख ऐसा नौकर तो कोई मिलेगा नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 150 के 2000 साधु आ जाएं तब भी हम अकेले सबको खिला लेंगे। तो तू इसकी खाने के लिए इसकी दासी बन जा। तू, सेठ जी ने अपनी सेठानी को कहा, तू दासी बन जा, इसको भोजन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना, और ये सब संतों का इंतजाम करेगा। ध्यान रखना कहीं इनके भोजन की चर्चा मत करना। अब महाराज अंतर्यामी जी लग गए संतों की सेवा में, और सेठानी लग गई अंतर्यामी की सेवा में, और रात दिन सेवा चल रही है, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। लेकिन वो 7 किलो जो गेहूं का आटा तैयार करना पड़ता था हाथ की चक्की से, अब फिर भोजन बनाना और खिलाना, उसी में पस्त हो जाती थी वो, फिर वो लेट जाती। एक ही बार भोजन करते थे अंतर्यामी, लेकिन एक बार के भोजन में ही सेठानी की हालत खराब, वो सो जाती थी, तो कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी। और भगवान सबको भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, अंतर्यामी जी। नाम अंतर्यामी और थे भी अंतर्यामी। बात ये हुई कि एक दिन 3-4 महीने बीत गए,
तो उसका किसी ने कहा कि हमारे घर नहीं आती। बोली नहीं, अभी नहीं आएंगे, हमारे पास काम ज़्यादा। ठाकुर जी 13 महीना रहे, 13 महीना भगवान अंतर्यामी बन कर के 13 महीने सेवा किए थे। उसके बाद एक दिन वो चली गई पड़ोसिन के यहाँ। अब पड़ोसिन ने कहा क्या हो गया तुमको, बीमार सी हो, ऐसा लगता है कोई ज़्यादा बीमारी हो गई हो, शरीर इतना दुबला पतला हो गया, पहले तो बड़ी मोटी तगड़ी थी, क्या हो गया तुमको। तो उसने कहा मैं क्या बताऊं, सेठ जी पता नहीं कहाँ से ऐसा खोटा नौकर ले आए। उसको पता तो था नहीं कि भगवान है, भगवान मालूम होते तो खोटा नौकर क्यों बोलती वो तो समझ रही कि पता नहीं कोई आदमी होगा। बोली ऐसा खोटा नौकर ले आए, खाता बहुत है, खाने लग जाता है तो पूरा चौका साफ कर देता है और 60 किलो भोजन खा जाता है। मैं इसके लिए भोजन बनाते बनाते थक जाती हूँ। फिर उसको याद आया कि किसी को बताना नहीं, तो उसने तुरंत पकड़ लिया पड़ोसिन का पैर। बोले मेरी कसम खाओ किसी को बताओगे नहीं तुम, ये तुमने किसी को बता दिया तो भाग जाएगा वो, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि मेरे भोजन की शिकायत तुमने किया तो चला जाऊंगा। तो शिकायत कहीं से करना नहीं, किसी को बताना नहीं। बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगे, लेकिन वो तो अंतर्यामी ही ठहरे, बताओ चाहे मत बताओ, उनको पता चल गया कि मेरे भोजन की शिकायत हो गई। अब वो जब लौट करके अपने घर आई सेठानी, तो महाराज वहाँ पर अंतर्यामी नहीं थे, अंतर्यामी नहीं थे। सब साधु लोग पूछ रहे हैं अरे सेठ जी, त्रिलोचन जी आपका नौकर कहाँ गया, मेरे कपड़े नहीं धोए गए। कुछ कह रहे हैं भोजन बना कि नहीं बना। अरे वो भोजन जो परसता है बनाता, वो नौकर कहाँ चला गया। अरे सेठ जी हम लोगों के लिए कुछ जूता चप्पल तुम नहीं दे रहे हो, बिछाने का आसन बासन कुछ, अब क्या हो गया, तुम्हारे यहाँ इंतजाम क्यों नहीं हो रहा। और सेठ जी ने पूछा अपनी सेठानी से क्या हुआ, कहाँ चला गया अंतर्यामी, कुछ तुमने उसकी बात बताई तो नहीं कहीं भोजन की। तब उसने कहा मैंने पड़ोसिन को बता दिया। अब रोने लगे महाराज, त्रिलोचन सेठ रोने लगे। बोले अब संतों की सेवा कौन संभालेगा, ऐसा नौकर नहीं मिलना अब कभी भी, ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। तूने क्या किया, बड़ी भाग्यहीना है तू, अब कहाँ से कम कर पाएगी इतनी सेवा संतों की। अरे तेरे मुंह से क्यों निकला ये कि बहुत खाता है वो गए अंतर्यामी, चले गए। महाराज सेठ जी इतना संतों की सेवा करने वाले भक्त थे, आपको आश्चर्य होगा कि वो खुद अंतर्यामी को नहलाते थे। अंतर्यामी को नहलाए थे, पहले दिन जब आए थे अंतर्यामी तो नहलाया खूब बढ़िया पानी से, ठंडे गर्म के हिसाब से, और फिर मैल उनकी छुड़ाई, मल मल करके मैल छुड़ाई। जैसे जैसे मैल छुड़ाती थे वैसे वैसे छुड़ाते थे महाराज सेठ जी, ऐसे ऐसे सुगंध फैलती थी, मुखारविंद की शोभा दमदमाने लगी, चारों तरफ सुगंध हो गई मैल से उनके। और जब मन में आता था तब वो नहलाते थे। अब वो इतना वियोग उनको हुआ को रोने लग गए। वो बोले मैं अब संतों की सेवा नहीं कर पाऊँगा, अंतर्यामी चला गया, मैं कैसे जिंदा रहूँगा, मुझे उसकी याद आ रही। और अंतर्यामी की याद में सेठ जी ये नहीं जानते थे कि भगवान थे वो, लेकिन रोना चालू कर दिया। इतना ज़्यादा उनको विरह व्याप गया कि सेठ जी ने खुद भी भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना तक बंद कर दिया। और 3 दिन हो गए, न भोजन न पानी, सेठ जी ने कुछ नहीं खाया पिया और पड़ गए बेहाल जमीन पर। तब उस समय आकाशवाणी हुई है, आकाश में ध्वनि उत्पन्न हुई, सेठ त्रिलोचन तुम भोजन करो, जल पियो। तुम्हारी संत सेवा देख करके मैं स्वयं तुम्हारी सेवा में भाग लेने के लिए आया था बैकुंठ से। मैं वैकुंठाधिपति तुम्हारी संत सेवा में भाग लेने के लिए, सेवा करने के लिए आया था।
और मैंने बोला था मेरे भोजन की शिकायत होगी तो मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी सेठानी ने भोजन की शिकायत कर दी तो मैं अंतर्धान हो गया। लेकिन मैं तुम्हारे घर में अब भी रहता हूँ, तुम्हारे घर में अब भी मैं विराजमान हूँ, और तुम कहो तो मैं फिर से वही अंतर्यामी जैसे पहले था वही रूप धारण करके आ जाऊं और फिर तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हें पसंद हो तो आ जाऊं। और जब यह आवाज़ आई तब तो सेठ धरती पर लौटने लगा, रोने लगा कि हाय मैंने भगवान से सेवा ली, अरे मैं भगवान का दास कहलाता हूँ और भगवान को अपना दास बना लिया और भगवान से सेवा लेता रहा। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना नीच हूँ। और जब ऐसे कहने लगे तो भगवान ने कहा दुखी मत हो, आकाशवाणी ने कहा दुखी मत हो, मैं तुमको स्वप्न में दर्शन देता रहूँगा और तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरे धाम में ही आओगे। शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होते ही तुम मेरे धाम में आओगे और सेठानी को कुछ मत कहो, वो भी तुम्हारे साथ मेरे धाम में ही आएगी और तुम संतों की सेवा करते रहो। महाराज आप तो ध्यान सीखते हो, ध्यान करना कैसे होता समझते हो, लेकिन अब तो उनको अपने आप अंतर्यामी का ध्यान होता था, क्योंकि अंतर्यामी 13 महीने साथ में रहा। अपने आप ध्यान होता रहता था कि अंतर्यामी, अंतर्यामी तो भगवान, कोई लड़का नहीं, स्वयं भगवान उस रूप में आए थे ना। तो अंतर्यामी कहाँ बैठते थे, कहाँ खाते थे, कैसे कहाँ लेटते थे, क्या करते थे, पूरा रात दिन वही बिना किसी प्रयास के निरंतर ध्यान होता रहता था उनको, सेठ जी को। और इस प्रकार से आखिरी टाइम तक भगवान का अनजान में ही ध्यान करते करते, भगवान की याद करते करते शरीर छोड़ा था और फिर अंत में पत्नी सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। ऐसे ठाकुर जी कृपालु हैं कि भक्त के यहाँ स्वयं सेवक बनकर जाकर सेवा करते हैं। श्री राधे राधे। भक्तों, मैं भगवान की बात कर रहा था कि भगवान अपने भक्त को इष्ट मानते हैं और भक्त लोग अपने भगवान को इष्ट मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सामान्य भक्त भगवान का इष्ट हो जाता है। भगवान तो सभी के इष्ट हैं, लेकिन भक्त सभी भक्त भगवान के इष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें ही भगवान की सेवा करनी है, हमें ही भगवान का ध्यान करना, हमें ही भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, सुमिरन करना, चिंतन करना, उनकी सेवा करनी है। सेवा आप मानसिक भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने ठाकुर जी का भी सेवा का कार्य कर सकते हैं और भगवान को अपने मन से भी अंदर ध्यान कर सकते, सेवा कर सकते हैं। जैसा आपसे बन सके सेवा कार्य करते रहिए। तो सेवा कार्य करते 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 ऐसी स्थिति आती है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् वाली स्थिति आ जाती है। अर्थात जैसे जैसे आप सेवा करोगे वैसे वैसे ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करके उसी की तरह से बिल्कुल पूरा का पूरा स्वीकार करके आपके साथ वे करने लग जाएंगे। जैसे आपने उनको पुत्र माना तो वो आपको पिता ही मानेंगे। फिर ऐसा नहीं कि आपको पुत्र मानने लग जाएंगे। आपने उनको पुत्र माना है तो आपको पिता मानेंगे और बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाएंगे। अभी मैंने बताया ना, सेठ सेठानी के नौकर बन के ठाकुर जी सेवा कार्य करते रहे और कितना आनंद उनको दिया। और आखिर में उन्हीं का निरंतर चिंतन ही एक प्रकार का ध्यान होता। सरल ध्यान है, चिंतन करना, याद करना। गीता जी में सर्वाधिक शब्द यही आता है, तुम मेरा चिंतन करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके लिए भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो ये चिंतन एक प्रकार का ध्यान ही होता है।
वैसे तो निर्गुण निराकार वाले भी ध्यान करते हैं, ज्योति का कोई ध्यान करते हैं, लेकिन गीता में जो ध्यान प्रभु बताते हैं, स्मरण करना, चिंतन करना, उसी से कल्याण हो जाता है, उसी से सब कुछ मिल जाता है। मैं अब एक और भक्त का चरित्र सुनाऊंगा। ध्यान रखना, आज 12 बजे आरती होनी है। ठाकुर जी का, राम जी का जन्म 12 बजे होना, तो पुजारी जी उसके पहले 11:15 के पहले स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को स्नान कराएंगे, और उसके पहले बधाइयाँ भी होंगी, बाद में भी होगी, पहले भी होंगी, और 12 बजे के पहले केक भी कटेगा, ये सब भी होना है। और उसके पहले एक भक्त का मैं चरित्र भी आपको सुनाऊंगा, उसके बाद फिर भजन ही भजन होंगे।